के साथ मैं हूं साक्षी जोशी। राम रहीम जो पिछले 10 दिन से लगातार सुर्खियों में है, 28 अगस्त को राम रहीम की सजा का ऐलान भी हो गया। रोहतक की जेल में राम रहीम अपने किए की सजा काट रहा है, लेकिन हर दिन हर घंटे इस बलात्कारी बाबा का कोई ना कोई राज सामने आ रहा है। सोशल साइट्स पर एक खबर ने हवा पकड़ ली है। कहा जा रहा है कि सलाखों के पीछे जो राम रहीम है वो तो नकली है, असली राम रहीम तो फरार हो गया। असली राम रहीम विदेश में है। इस वायरल खबर के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि 10 दिन में राम रहीम के छोटे बाल बड़े कैसे हो गए। राम रहीम जब तक डेरा सच्चा सौदा के अंदर था तब भी वो एक रहस्य जैसा था। अब वो सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी भी वो एक सस्पेंस पैदा कर रहा है। क्या रोहतक जेल के अंदर नकली राम रहीम है? क्या असली राम रहीम विदेश में है? क्या दोषी करार दिए जाने के पहले ही राम रहीम देश छोड़कर भाग गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सोशल साइट्स पर वायरल हो रहे हैं। सोशल साइट्स पर उठ रहे सवालों की आखिर जमीनी हकीकत क्या है? बलात्कारी बाबा का वीडियो नंबर 1। असली राम रहीम और नकली राम रहीम के सवालों को हवा दे रहा है बलात्कारी बाबा का ये वीडियो राम रहीम के बर्थडे सेलिब्रेशन का है। राम रहीम 15 अगस्त के दिन अपना जन्मदिन मनाता है। इस साल भी 15 अगस्त को सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम ने बड़े ही धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी राम रहीम के डेरे में दस्तक देने पहुंचे थे। गौर कीजिए, बलात्कारी बाबा के इस चेहरे पर छोटे बाल, छोटी दाढ़ी। अब जरा कैमरे के दूसरे एंगल से राम रहीम का क्लोज देखिए। यहाँ भी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि राम रहीम ने अपनी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल को किसी क्रीम से चिपका रखा हो। तस्वीरों से साफ है कि राम रहीम के ये बाल और दाढ़ी असली है, जो काफी छोटे हैं। अब तस्वीर नंबर 2 पर गौर कीजिए। ये तस्वीर पंचकुला सीबीआई अदालत के बाहर की है, जब 25 अगस्त को राम रहीम को बलात्कार केस में दोषी करार दिया गया था। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राम रहीम के सिर के बाल यहाँ लंबे हैं, दाढ़ी काफी बढ़ी हुई है। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों में पूछा जा रहा है कि आखिर 15 अगस्त को जो शख्स छोटे बाल में दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ 10 दिन बाद इतने बड़े बालों में कैसे दिख रहा है? क्या वाकई ये दो अलग अलग इंसान हैं? इन दो राम रहीम में से कोई एक नकली है? अगर कोर्ट के बाहर ये राम रहीम नकली है, तो फिर क्या असली राम रहीम देश से गायब हो गया? क्या राम रहीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया? बलात्कारी बाबा राम रहीम की 2 तस्वीरों से हर किसी के जहन में हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर डेरा सच्चा सौदा के बहुरूपीय राम रहीम का सच क्या है। हम आपको बता दें कि राम रहीम के 15 अगस्त के दिन अपने जन्मदिन मनाने की बड़ी तैयारी थी। शाही अंदाज में बड़े बड़े कार्ड छपवाए गए थे। न्यूज़ 24 आपको राम रहीम के बर्थडे इनविटेशन कार्ड की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जो इससे पहले शायद आपने नहीं देखी हो। राम रहीम ने जन्मदिन पर जश्न की बड़ी तैयारियां की थी, जिसका एक नमूना इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। हजारों भक्तों के बीच हरियाणा के मंत्री साहब भी अपना सिर बलात्कारी बाबा के चरणों में झुकाते नजर आए थे। अब इस जश्न से भी सोशल साइट्स पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस इंसान पर 10 दिन बाद कोर्ट का फैसला आना था, वो इतनी बेफिक्री से कैसे अपना बर्थडे मना रहा है, और जब 10 दिन बाद कोर्ट का फैसला आता है तो फिर इसका हुलिया कैसे बदल जाता है। आखिर राम रहीम के असली नकली का सच है क्या? राम रहीम का डेरा देश के कई शहरों के साथ साथ विदेशों में भी है। सोशल साइट्स पर उफान मार रहे सवालों के बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राम रहीम अपने दोषी करार दिए जाने से पहले ही विदेशी डेरा की तरफ रुख कर चुका था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
जेल में बंद राम रहीम असली है या नकली, एक तरफ इसको लेकर उसकी तस्वीरें सस्पेंस बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी साजिश चर्चा में है जो अगर अंजाम तक पहुंच जाती तो दुनिया हिल जाती। ऐसी खबरें आ रही हैं कि खुद को बचाने के लिए राम रहीम ने अपने 70,000 भक्तों के सुसाइड का प्लान तैयार किया था। कहा जा रहा है राम रहीम के ये समर्थक अपनी जान देने के लिए पूरी तरह तैयार थे, उन्हें बस बाबा के इशारे का इंतजार था। संत का चोला पहनकर राम रहीम ने दौलत का ऐसा अंबार लगाया कि देखने वाला बस देखता रह जाए। राम रहीम ने आस्था और भक्ति की आड़ में मोटी कमाई का वो प्लान बनाया जिसके आगे बड़े बड़े बिजनेस प्लान फीके साबित हो जाएं। बलात्कारी बाबा का सबसे भयानक प्लान। राम रहीम की सबसे बेरहम सोच वाली साजिश। खुद की जान के बदले 70,000 लोगों को बांटने वाला था। मास सुसाइड करवाने वाला था राम रहीम। जी हाँ, ये सुनकर शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी, लेकिन सूत्रों से मिल रही खबर पर यकीन करें तो राम रहीम खुद को बचाने के लिए इस सबसे खौफनाक प्लान में लगा हुआ था। यानी ऐसा प्लान जो मानव जाति के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। राम रहीम इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। अब उसे अपनी जिंदगी के 20 साल जेल की चार दीवारी के अंदर ही बिताने होंगे, लेकिन लाखों लोगों के मसीहा बने बैठे राम रहीम के खौफनाक प्लान पर यकीन करें तो शायद उससे बड़ा जल्लाद कोई नहीं हो सकता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक ऐसी लिस्ट मिली है, उस लिस्ट में 70,000 लोगों के नाम और पते हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से ये साफ हुआ है कि इन 70,000 लोगों ने उस लिस्ट में जो लिखा है वो हैरान कर देने वाला है। यानी वो लिखना चाहते थे कि अपनी मौत के वो जिम्मेदार खुद हैं, इसके लिए किसी और को दोषी ना ठहराया जाए। यानी साफ है कि राम रहीम ने जेल जाने से बचने के लिए उन 70,000 लोगों की जान लेने की सोची थी। कहा जा रहा है कि जब पुलिस को ये लिस्ट मिली तो पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि पुलिस को मिली लिस्ट साधारण लिस्ट नहीं थी। इस लिस्ट में सुसाइड करने वाले का नाम, सुसाइड करने वाले का पता और सुसाइड करने वाले का आधार नंबर भी था। कहा जा रहा है कि बलात्कारी बाबा और उसके आसपास मौजूद लोग गिरफ्तारी से पहले हर पल कोई न कोई साजिश रच रहे थे। वो आपस में इशारों ही इशारों में बात कर रहे थे। जिस तरह गिरफ्तारी से पहले राम रहीम 700 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा, इसके अलावा राम रहीम के गुंडे उसे भगाने की भी फिराक में थे। सिर्फ यही रही, बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गुरमीत की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत ने जिस तरह हेलीपैड के पास अपना रेड बैग मांगा था, वो भी एक तरह का इशारा ही था। लेकिन सख्त पैरा होने की वजह से हनीप्रीत का इशारा राम रहीम के समर्थकों तक सही वक्त पर नहीं पहुंच पाया, और शायद सुसाइड का इशारा भी राम रहीम के समर्थकों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। लेकिन सवाल उठता है, क्या राम रहीम का उसके समर्थकों पर इतना प्रभाव है? क्या राम रहीम खुद के बचने के लिए ऐसा कदम उठा सकता है? क्या राम रहीम के समर्थक उसके इशारे पर जान दे देते? कहा जा रहा है कि राम रहीम ने अपने समर्थकों का ब्रेन वॉश कर रखा था। कहा यह गया था कि उसके डेरे पर हमला होने वाला है, सरकार उसके समर्थकों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में उन्हें ये खराब संसार छोड़कर असल दुनिया में चले जाना चाहिए, जहां कष्ट, बुराइयां और बंधन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसी तरीके की बातें कर राम रहीम अपने समर्थकों को सुसाइड के लिए उकसाया करता था।
अगर ऐसा हो जाता, अगर राम रहीम के कहने पर उसके 70,000 समर्थक सुसाइड कर देते, तो मानव जाति के इतिहास में ये पहली घटना होती। ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि ये कोई काल्पनिक या असंभव बात नहीं है। 1978 में अमेरिका के जोन्सटाउन में ऐसे ही एक बाबा ने ब्रेन वॉश करके 918 औरतों, आदमियों और बच्चों को अपना सुसाइड करवाया था। उस दौरान लोगों ने लाइन में लगकर साइनाइड पिया था। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वही तस्वीरें हैं जब आज से 39 साल पहले सैकड़ों लोगों ने एक ढोंगी बाबा के कहने पर अपनी जान दे दी थी। उस वक्त इस घटना से पूरा सिस्टम थर्रा गया था। ऐसे ही खौफनाक साजिश में लगा था गुरमीत राम रहीम। राम रहीम के इस हैरान करने वाले प्लान का खुलासा पहले भी हो चुका है। राम रहीम के लिए कुर्बानी गैंग के गुंडों की ब्रिगेड पहले से तैयार थी। राम रहीम ने कुर्बानी ब्रिगेड के इन गुंडों के लिए हर चीज का बंदोबस्त पहले से ही कर दिया था। कुर्बानी ब्रिगेड के पकड़े गए लोगों के पास से 48 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, हथियार खरीदने और लोगों के खाने पीने पर होना था। गुरमीत राम रहीम पर हर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उनमें सबसे खतरनाक प्लान है 70,000 लोगों के मास सुसाइड का प्लान। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो वाकई ये दिल दहलाने वाला है।